हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 6 क्रमचय और संचय। इसकी हम एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो लास्ट की दो एक्सरसाइज में आपको क्रमचय सॉल्व करना बता दिया, फैक्टोरियल नोटेशन भी बता दिया है और गणना का आधारभूत सिद्धांत भी बता दिया है। ऐसा नहीं है कि आगे यूज नहीं होगा, दोनों कॉन्सेप्ट आगे यूज हो सकते हैं। मतलब हो नहीं सकते, मतलब होंगे ही। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ऐसा कि नहीं हो सकते, होंगे, कंफर्म है होंगे। आपको अच्छे से आना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट अपने इस वाले एक्सरसाइज को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रमचय को देखते हैं। तो क्रमचय क्या है? क्रमचय की डेफिनेशन क्या है? क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है, एक ऑर्डर में सीक्वेंस है, ऑर्डर में लगा हुआ है, जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी वस्तु लेकर बनाया जाता है। ठीक है, जो अभी आप कर रहे थे पीछे कि सारी वस्तु यूज कर ले रहे थे, रिपीटेशन हो रहा था, और नॉट रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति हो रही थी और पुनरावृत्ति नहीं भी हो रही थी। तो वही बात कह रहे हैं कि कुछ वस्तु ले लीजिए या सभी वस्तु ले लीजिए और उनको मिला के जो विन्यास बनेगा, उनके क्रम का, सेलेक्ट करने के तरीकों का जो क्रम होगा, वही आपका क्या होता है? क्रमचय। अब इस क्रमचय को कैसे शो कराते हैं वो हमारा प्रमेय नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमने 6.2 में इस प्रमेय को नहीं देखा था। यहाँ देखते हैं प्रमेय नंबर 1 क्या है कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में, n विभिन्न वस्तुएं, हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं, ध्यान रखेंगे। अभी हम इसी पे क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन ना लीजिए। तो पहले प्रमेय को समझ लीजिए। n विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं हमारे पास, बहुत सारी वस्तुएं हैं हमारे पास। ठीक है, अलग अलग प्रकार की, याद रखेंगे, सेम नहीं है वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। तो n विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से एक समय में r वस्तु को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को प्रतीक NPR से निरूपित करते हैं। आपके पास सब वस्तुएं अलग अलग हैं, n वस्तुएं हैं, वो भी कैसी हैं? अलग अलग हैं। उनमें से कुछ ही सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सारी नहीं लेनी है, सारी भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ले लीजिए या सारी ले लीजिए। उन्होंने बोल दिया आर वस्तुओं को लेकर, है ना, आर वस्तुओं को लेकर, और आर की वैल्यू एन के बराबर भी हो सकती है, लेकिन आर एन से बड़ी नहीं हो सकती। आर क्या है? सेलेक्ट की हुई वस्तुएं, और एन क्या है? टोटल वस्तुएं। टोटल वस्तुओं से सेलेक्ट वस्तु ज़्यादा कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना, इसीलिए। तो एन की आर की वैल्यू एन के बराबर भी हो सकती है, मतलब सारी वस्तुएं भी सिलेक्ट कर सकते हो आप या उससे कम भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में। उन वस्तुओं को लेकर हमें जो क्रमचय मिलेंगे या तरीके मिलेंगे, वो आपके क्या होते हैं? NPR से शो कराते हैं। ध्यान रखेंगे, वस्तुएं सारी डिफरेंट होनी चाहिए और उनमें से आर वस्तुएं लेकर ही बनाए जाएंगे। और यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, पुनरावृत्ति नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। इस फॉर्मूले में पुनरावृत्ति नहीं होगी, मना कर दिए, सारी वस्तुएं अलग अलग। तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर होता है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर होता है। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा और सारी वस्तुएं अलग अलग होंगी, तब हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट वाली प्रमेय को देख लेते हैं, प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 कहती है कि n विभिन्न वस्तुओं में से n वस्तु सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है? n विभिन्न वस्तुएं आपके पास, बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं हैं। ठीक है, सब हैं अलग अलग। NPR वाला फॉर्मूला आप कहाँ लगाएंगे? जब वस्तुएं अलग अलग होंगी। और ये जो फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे? जब वस्तुएं सारी अलग अलग हैं, लेकिन उन वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति है। ऊपर वाला फॉर्मूला अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब लगेगा NPR। और जब बोल दे कि वस्तुएं सारी अलग अलग हैं, वस्तुएं सारी अलग अलग हैं
और उनमें अनुमति है पुनरावृत्ति की, रिपीटेशन अलाउड है, मतलब रिपीटेशन आप कर सकते हैं उन सभी का। तब उस टाइम पे आप क्या करेंगे, वस्तुओं की पावर आर कर देंगे। जैसे आपके पास 5 वस्तुएं हैं, 2 लेनी है आपको, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। सेलेक्ट करी हुई वस्तु आर हो गई और टोटल वस्तुएं आपकी एन हो गई, वो भी अलग अलग प्रकार की, याद रखेंगे आप। थर्ड वाली प्रमेय पे बात करते हैं। थर्ड प्रमेय, थर्ड और फोर्थ सेम ही है, तो दोनों एक ही साथ कर देते हैं। चलिए थर्ड और फोर्थ पे बात कर लेते हैं। थर्ड वाली में कहते हैं एन वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या। एन वस्तु, यहाँ विभिन्न नहीं, वस्तु चाहे सेम हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट होंगी तो आपके ऊपर वाले फॉर्मूले काम करेंगे, और यहाँ पे अगर वस्तु एक जैसी हैं, कुछ वस्तुएं एक जैसी दिख रही हैं, तो देखो एन वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, जहाँ पी वस्तुएं समान प्रकार की हैं और शेष भिन्न है। जैसे आप मान लीजिए कौन सा वर्ड यूज करें, एप्पल यूज कर ले रहे हैं, एप्पल ले लिया, तो इसमें पी 2 बार आ रहा है। ये वस्तुएं सभी भिन्न नहीं है, इसलिए एन वस्तु लिखा हुआ है। तो ये वस्तुएं भिन्न नहीं है, मतलब एक प्रकार की वस्तु 2 बार यूज हो रही है, इसलिए बोल रहे हैं कि पी वस्तुएं समान प्रकार की हैं। ये वस्तुएं 2 वस्तुएं ये वाली समान प्रकार की हैं, शेष भिन्न भिन्न है। तो क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल एन, मतलब टोटल वस्तुएं ऊपर, और जो रिपीट हो रही हैं वो वस्तुएं फैक्टोरियल नीचे। पी वस्तुएं रिपीट हो रही हैं, 2 हो रही हैं, तो फैक्टोरियल 2। क्लियर है? दोबारा समझते हैं। जितने अल्फ़ाबेट इसमें रिपीट हो रहे हैं या जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं वो आपके नीचे, उनकी संख्या नीचे। ठीक है, क्योंकि ये 2 एक जैसे वर्ड बनाएंगे, इनको रीअरेंज करेंगे तो देखो, मान लेते हैं इसे P1 मान लेते हैं, इसे P2 मान लेते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक परमुटेशन ये हो गया, हमारा क्रमचय ऐसा ये हो गया। दूसरा ये भी तो हो सकता है ए, ये वाला सेकंड वाला P पहले आ जाए, उस वाले में फर्स्ट वाला P पहले, तो ये दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। ये 2 बार नोट हो गया है, इसलिए 2 बार आ गया है, इसलिए इसको हम कम करेंगे। तो कम करने के लिए डिवाइड कर दिया इसके नंबर से, कितनी बार ये आया है, एक जैसी वस्तुएं कितनी बार आई हैं उतने से हमने इसको डिवाइड कर दिया। फोर्थ वाली प्रमेय में भी यही कह रहा है कि एक से ज़्यादा लेटर यूज हो जाए। यहाँ पे 2 लेटर एक जैसे आए हैं, यहाँ पे मान लो ई 2 बार आ जाए, है ना, तो एप्पली हो गया ये, है ना, एप्पली हो गया, तो ई जो है 2 बार आ गया। तो अब यहाँ पे 2 वस्तुएं समान प्रकार की मिल रही हैं, अलग अलग, ई 2 बार है, पी 2 बार है। तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में इनकी संख्या करते जाएंगे, है ना। जैसे मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, ये आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया। फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2, 2 बार 2 लेटर यूज हो रहे हैं, इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखेंगे चारों प्रमेय। इन्हीं चारों प्रमेयों को हम यूज करने जा रहे हैं क्वेश्चंस पे, और ये क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखेंगे कैसे ये सॉल्व होती हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसी में लिखा हुआ है रूट्स है, इंस्टीट्यूट है, इलाहाबाद है। तो इसमें तो केवल एक प्रकार की वस्तु समान दिख रही है, मतलब ओ ही रिपीट हुआ है और कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्रमेय नंबर तीसरी से इसे सॉल्व कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, टोटल वर्ड कितने हैं आपके, 4 हैं, और ओ कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार आया है, तो 2 से कर दिया हमने इसे भाग। ठीक है, तो यही पर में लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 3 और 2 गुणा फैक्टोरियल 2, और नीचे फैक्टोरियल 2 है, इसे कट कर देंगे, आराम से काट सकते हैं आप, है ना। कितना बन सकता है, इसमें क्रमचयों की संख्या कितनी आएगी, टोटल 12। 12 ऐसे वर्ड होंगे जिसमें ये जो ओ हैं ये रिपीट नहीं होंगे। मतलब अगर हम इसको देखें तो RO1 O2 O, है ना, और दूसरा वाला वर्ड लिखें तो O2 O1 T, ये वाले वर्ड रिपीट नहीं हो रहे होंगे, एक ही बार आ रहे होंगे अब, है ना। ये दोनों इसमें कंबाइंड हो जाएंगे, 2 बार काउंटिंग में आ जाएंगे। इसी वजह से हम इस वाले प्रमेय का यूज करके इनके रिपीटेशन की संख्या से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये वर्ड रिपीट हो रहे थे, सेम प्रोसेस हम इसमें यूज करेंगे। इसमें हम चेक कर लेते हैं आई कितनी बार आया है, 1 2, आई आपका आया है 2 बार,
टी आया है 1 2 3, टी जो आया है वो आया है आपका 3 बार, आई 2 बार, टी 3 बार आया है। और कोई वर्ड है ऐसा जो आया हो, ध्यान से देख के बताइए। मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है ना। टोटल वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9। तो फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3, ये रिपीट कर रहे होंगे वर्ड को, इनको हमने डिवाइड कर दिया, हटा दिया। हटाने के लिए हम डिवाइड में लगा देते हैं, प्रमेय लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो जी एक काम करते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 ऐसे रहने देते हैं। इसे ओपन कर लेते हैं, 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3, ये गया। अब 2 से ये कट कर देते हैं, बाकी मल्टीप्लाई करके आंसर आप लिख सकते हैं इसका, है ना। फाइनली आंसर कितना आएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 2 ज़ा 10 आएगा, ठीक है। आराम से आप लिख सकते हैं गुणा करके, मैं करूँगा टाइम लगेगा, है ना। क्वेश्चंस में तो हमें करनी है। ऐसे ही इलाहाबाद वाले केस में देख लेते हैं कौन कौन रिपीट हो रहा है, देखिए। तो टोटल 9 लेटर हैं यहाँ पे, कितने हैं? 9 है। अक्षर कितने हैं आपके पास? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितनी बार आया है? 1 2 3, 1 2 3 4, 4 बार ए आया है, ठीक है। एल कितनी बार आया है? 2 बार एल आया है, ठीक है। और बाकी नहीं रिपीट हो रहे हैं, ठीक। 6 7 8 9, ठीक है। तो फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2, सेम प्रोसेस इसी की तरह आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो 4 काट देंगे तो 9 8 7 6 5, 4 कट गया, बटे 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 2 खोल दिया, 2 से आप इसे काट दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3 पंजे 15, इनकी गुणा करके आंसर लिख देंगे आप। समझ गए होंगे, 3 एग्जाम्पल एक ही साथ कर दिए हमने, कितना आसान था, है ना। करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के लिए करते हैं, वो कहते हैं 1 से 9 तक, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अगर हम अपने पुराने वाले मेथड से करें तो क्या है पुराना वाला मेथड? गणना का आधारभूत सिद्धांत से। तो भैया 4 अंक की संख्या बनानी है, 4 डब्बे बना लेते हैं, ये बन गए 4 डब्बे। और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, 1 से 9 तक हमारे 9 लेटर होंगे, तो भैया हमने पहले में 9 भर दिए, अगले में 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, क्योंकि यूज हो गए आपके, है ना, यही आएगा। अब कोई बात नहीं, इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो लिख लिया जाएगा। फ़िलहाल इनका आंसर आ जाएगा आपका 30 24 आ जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने फॉर्मूले से। तो 1 से 9 तक लेटर देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है। जब डिफरेंट है और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे? एन पी आर यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, तो फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हम इसमें अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? एन कितना? 9, आर कितना? 3, कितनी वस्तुएं सेलेक्ट कर रहे हो आप? 4, एन पी 4, सॉरी 9 पी 4 की वैल्यू निकालेंगे फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4, दैट इज़ 9 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसे ओपन करेंगे तो 9 7 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल 5 है, ये इससे कट हो गया। और फाइनली आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और यही आंसर ऊपर है और यही नीचे है। दोनों मेथड से हमने कर लिया, कितना आसान था। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, याद रखेंगे, और सारे नंबर्स या सारी चीज़ें डिफरेंट हो। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के लिए करते हैं, वो कहते हैं 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है। संख्याएं लेनी है आपको 100 से 1000 के बीच, मतलब आपको कौन कौन सी लेनी है? 101 से 101 स्टार्ट हो और 99 तक,
है ना, 1000 के बीच। मतलब आपको ये संख्या लेनी है जिन्हें इतने अंक से बनाया जा सके। ये कितनी है? 3 अंक की संख्या है। कितने अंकों की है? 3 अंकीय संख्या है ये। कौन सी है? 3 अंकीय संख्या। तो ये 3 अंकीय जो संख्या है, ये इसे बनाने के लिए आपको कितने अंक दे रखे हैं? कितने अंक दे रखे हैं? 0 1 2 3 4 5। ये आपको 6 अंक दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 6। गिन लीजिए, 6 ही है। तो जी सारे डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? NPR लगा सकते हैं। NPR। N वस्तुएं कितनी है? 6 वस्तुएं हैं। कितनी सेलेक्ट करनी है? 3 अंक की संख्या बनानी है। 6p3 हो जाएगा। क्लियर है? 6p3 होने के बाद में हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3, दैट इज़ फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। और ये अगर हम फॉर्म सॉल्व कर दें तो हमारे पास कितना आएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये कट गया और आपके पास कितना आ गया? 4 पंजे 20, 20 दूनी 20 छंग 120। कितनी आ गई आपके पास टोटल संख्या? 120 आ गई। कितनी आ गई? 120 आ गई। ये 120 तो आ गई, लेकिन आपने गौर किया कि इसमें गलती क्या हुई? तो कुछ गलती हम ये करके आए हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। ये 6 अंक की, सॉरी 3 अंक की जो संख्या हम बना रहे हैं इन 6 नंबर से, तो कोई संख्या ऐसी भी तो होगी जिसमें 0 आ गया होगा स्टार्टिंग में। बताइए, आया होगा या नहीं? बताइए। बिल्कुल आया होगा। वो आपने इसमें ले ली, ठीक है। ये टोटल संख्या आपने बता दी 120 बनेंगे, तो ये तो गलत हो गया। अब हमें क्या करना होगा? ऐसी संख्याएं इसमें से हटानी होंगी जिनके स्टार्टिंग में 0 आ रहा होगा। 0 को हम कर देंगे यहाँ पे फिक्स। 0 कर देंगे हम फिक्स। तो आप कितने स्थान भर सकते हैं? केवल 2। 2 स्थान भर सकते हैं। तो 2 स्थान भरने के लिए आपके पास नंबर कितने बचे? पुनरावृत्ति की अनुमति है नहीं। नंबर्स बचे आपके पास टोटल केवल 5। कितने बचे? 5 बचे। अब 5 में से आपने यहाँ भरना है। 5 यहाँ भर सकते हैं आप, और 4 यहाँ भर सकते हैं। बताइए ना, कुछ ऐसी तो कर सकते हैं? बताइए, इतना ही तो कर सकते हैं आप। कितना? 4 यहाँ भर सकते हैं। मतलब 20 नंबर ऐसे होंगे जो आपने इसमें ले लिए हैं, जो 0 से बन के आ रहे हैं। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे यहाँ किया है वैसे ही करेंगे। अब हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? 5। n की वैल्यू हो गई 5। भर कितने रहे हैं स्थान? कितनी जगह पे? 2 पे। r की जगह पे 2। तो क्या हो गया? 5p2। 5p2 की वैल्यू ले लेते हैं। 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, दैट इज़ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो 5 4 एंड फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये कट हो गया। कितना हो गया? टोटल 20 हो गया। अब हम इसमें से 100 में 120 में से 100 घटा देते हैं, 20 घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा? 100 बचेगा। मैंने पहले लिख दिया, कटिंग हो जाती इसलिए मैंने लिख दिया। तो आपके पास टोटल ऐसी कितनी संख्याएं आ सकती हैं? 100 आ सकती हैं। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ को। इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा होता जा रहा है। यहाँ पर आते हैं। वो ये कहते हैं कि डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात करो। क्रमचयों की संख्या निकालनी है हमें। तो डॉटर में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हैं। सारे डिफरेंट हैं। एक डी नहीं है, ए नहीं है, यू नहीं है, जी नहीं है, एच टी ई आर, सारे अलग हैं। सारे अलग हैं। सारे अलग हैं। NPR लगा सकते हैं, लेकिन इनने साथ में एक और ड्रामा कर दिया। इन्होंने क्या ड्रामा किया है? कहते हैं सब स्वर एक साथ आए और सब स्वर एक साथ नहीं आए। ये भी इनने गड़बड़ कर दिया। अब क्या करें? तो इसमें से भैया डॉटर शब्द में से स्वर निकालते हैं पहले वाले केस के लिए। तो स्वर हमारे पास कौन कौन से हैं? ए हो गया, है ना, बॉवेल। ए, ई और यू। ठीक है, ये हमारे पास स्वर हो गए। ए ई यू। ठीक, ए ई यू, ये हमारे पास स्वर हो गए। 3 स्वर हो गए। ये तीनों स्वर एक साथ आए। क्या है? एक ही साथ आए। आपके पास अक्षर कितने हैं? टोटल अक्षर 8।
तीन स्वर आपके एक साथ आने की बात कर रहे हैं, तीन स्वर एक साथ आने की बात हो रही है। तो हम करते क्या हैं, बेसिकली जो तीनों स्वर एक ही साथ आए इनको हम एक वस्तु मान ले रहे हैं। क्या करेंगे, एक वस्तु मान ले रहे हैं या एक अक्षर मान ले रहे हैं, एक वस्तु या अक्षर मान ले रहे हैं। ठीक है, एक वस्तु या अक्षर मान लीजिए, जहाँ आएंगे ये तीनों एक ही साथ आ जाएंगे। बहुत आराम से समझेंगे। इन तीनों को एक अक्षर मान लेते हैं या वस्तु मान लेते हैं, तो ये जहाँ भी आएंगे वहाँ एक ही साथ आएंगे। ठीक है, मान लेते हैं इसे जेड मान लेते हैं, ये जेड है। जेड जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ एक ही साथ आएंगे। अब आपके पास अक्षर कितने बचे, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो अक्षर कितने बचे आपके पास, तीन, एक में चले गए, पाँच रह गए, पाँच, और इन सब का बना के तीनों का एक बना के हमने लेके आए, तो कितने हो गए अक्षर, अब छः हो गए। कितने हो गए, छः हो गए। तो एन की वैल्यू आपके पास हो गई छः। हिसाब लगाना पड़ता है, यहाँ पे हिसाब ज़रूर लगेगा। एन की वैल्यू हो गई छः, और आप सेलेक्ट कितना कर रहे हैं, सेलेक्ट कितना कर रहे हैं, छः की छः ही सेलेक्ट कर रहे हैं, छः की छः ही सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बताइए। मेरे हिसाब से तो छः से छः की छः ही सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, हाँ, छः की छः ही सेलेक्ट कर रहे हैं। छः वस्तुएं हैं, छः यूज कर ली, है ना। तो कितना होगा, 6p6, इसकी वैल्यू निकालते हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6। तो अभी आपको बताया था कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास फैक्टोरियल 6 बचा। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपको याद है, 5 की तो याद होनी चाहिए। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू तो 120 होती है, और 6 की गुणा और कर दीजिए, है ना, खोल के। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 6 जीरो का 0, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, है ना, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 6 कम 6 720। कितनी आ गई, 720 आ गई आपके पास फैक्टोरियल 6 की वैल्यू। अब आपने ये तो कर दिया, 720 बनेंगे किसके साथ में, डी के साथ, जी के साथ, एच के साथ, टी के साथ, आर के साथ और जेड। ये तो लेटर थे आपके, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर थे। अब ये जो जेड है इसके अंदर कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। वो भी तो आपस में अरेंज हो रहे होंगे, ए ई यू, या ऐसे हो सकते हैं कि ए यू ई हो सकता है, यू ए ई हो सकता है, इस तरीके से रीअरेंज हो रहे होंगे। ये भी कितने तरीके से अरेंज हो रहे होंगे, 3 तरीके से, तीनों ही लेने हैं। मतलब 720 तरीके से तो ये अरेंज हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी तो हो रहा होगा ये 3 लेटर, इन 3 लेटर की ये साथ में चलेगा ना भाई, रीअरेंज तो हो गई ना। तो 3 के लिए आप क्या करेंगे, 3p3, क्यों, 3 लेटर हैं, तीनों ही डिफरेंट हैं और तीनों ही रीअरेंज हो रहे होंगे, 3 तरीके से ले रहे हैं हम, तीनों सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 ही वस्तुएं हैं। तो ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे n माइनस आर, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। डेट इज़ कितना हो गया आपका, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब क्या करना है, ये और ये दोनों कौन कौन, 6p6 और 3p3, ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही होंगी, अलग अलग नहीं हो रही, क्योंकि ये इसके अंदर है, रीअरेंज हमें करना है, वो तो हमने बंडल बना लिया था उसका, इसीलिए हम बता रहे थे, है ना। तो ये दोनों एक साथ हो रही हैं, तो भैया इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एक ही साथ घटना हो रही हैं तो इसलिए गुणा करनी पड़ेगी आधारभूत के सिद्धांत से, गुणा मतलब हाँ, गणना के आधारभूत सिद्धांत से गुणन का नाम आ जाता है बार बार। अब इनकी गुणा कर देते हैं, 6 जीरो का 0, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 7 छंग 42 और 1 43। तो भैया 4320 तरीके से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, और ये लेटर जो हैं हमारे, जो ए ई यू स्वर हैं, ये एक ही साथ आएंगे। कितने आएंगे, एक ही साथ आएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब वो ये कह रहे हैं सब स्वर एक साथ नहीं आए, सब स्वर एक साथ नहीं आए। यहाँ थे, इसमें सारे स्वर एक साथ आ रहे थे, सारे स्वर एक साथ आ रहे थे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, सारे स्वर एक साथ नहीं आते हैं, तो हम निकाल लेते हैं इनसे रीअरेंज करके, है ना। हम निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू 8 रखते हैं और आर की वैल्यू भी 8 रखते हैं। तो हम निकाल लेते हैं 8p8 की वैल्यू, ठीक है। देखिए क्यों निकालेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टोरियल 8 आ गया। अब बहुत ध्यान से आप समझना, इसमें हमारे स्वर एक साथ भी आ रहे होंगे, हमने सारे ले लिए, एक ही बार में सारे लेटर यूज कर डाले,
एक ही साथ में एक ही बार में हमने सारे लेटर यूज कर दिए। इसमें रिपीट भी हो रहे होंगे, सारे स्वर एक जगह भी आ रहे होंगे, हमने ध्यान ही नहीं दिया। इसी में से सारे स्वर एक साथ जो आ रहे थे उनको हम इसमें से माइनस कर देंगे। बस छोटी सी बात, हम इसमें से माइनस कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो जी फैक्टोरियल 8 की वैल्यू पता नहीं, तो 6 की तो हमें मालूम है 720 होती है। तो 8 इंटू 7 इंटू 120 माइनस कर देते हैं 4320। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। 8 इंटू 7 की गुणा इधर कर देते हैं, 7 दूनी 14 के 4, हाथ से लेक 50-40 हो गई। ठीक है, माइनस का 4320 हो गया। इधर और गुणा कर देते हैं 8 की, अंदर गुणा कर देते हैं, मतलब इसकी 8 जीरो का 0, 8 चौक 32, 0 0 क्यों आएगा, सॉरी गलत हो गया जल्दी में। 8 जीरो का 0, 8 चौक 32। ठीक है, ये 0 है ना, इसलिए 8 पंजे 40, 40 320, 4320। अभी इसमें से वही से माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे इसमें से 320 पूरा कट गया, और 4000 और काट दो इसमें से 40 में से, तो जी हमारे पास बचेगा कितना, 36,000 बचेगा। कितना बचेगा, 36,000। ऐसे हमारे जब स्वर एक साथ नहीं आ रहे होंगे तो 36,000 वर्ड होंगे। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा। शायद आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, चारों प्रमेय आप एक बार में याद रखने की कोशिश कीजिए, और ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। चलते हैं एक्सरसाइज पे।